दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो योग से ना मिटता हो। योग एक परम औषधि है। योग इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर के कुछ योगाभ्यास करते हैं। कुछ योगाभ्यास हम खड़े होकर के करेंगे, कुछ योगाभ्यास हम बैठ के करेंगे, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके करेंगे। शुरुआत खड़े होकर के कर देते हैं और योगाभ्यास करते करते दोनों हाथों की हथेलियों को सिर के ऊपर रख लिया और ताड़ासन किया। लंबे गहरे श्वास भर के शरीर को ऊपर की ओर तान दिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। एक आसन का समय है 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे कर सकते हैं। ये तो टाइमिंग की बात की। संख्या में एक अभ्यास को 5, 10, 20 बार से लेकर के 25, 50, 100 बार तक किया जा सकता है और उससे हम पहली बात तो सब रोगों से बचते हैं। योग आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ को स्वस्थ रखना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और जो रोगी है उनको निरोगी बनाना, सबको उपयोगी बनाना। योगाभ्यास कराते कराते आसनों के लाभ बताते बताते हमने कैसे सब रोगों को योग से मिटाया वो भी साथ साथ बताते। आसनों के लाभ तो ये हैं, जब हम दाएं बाएं और आगे पीछे सभी दिशाओं से शरीर को गति देते हैं तो गति से शक्ति पैदा होती है। एक सहज इसको ऐसे कहा जाता है योग में। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के बाद हम त्रिकोणासन, कोणासन, फिर पाद हस्तासन, अलग अलग प्रकार के आसन करेंगे। पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन, ध्रुवासन, वृक्षासन, जो अक्सर सब कर लेते हैं। यह आसन करते हुए आसनों के लाभों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक मुख्य लाभ, एक गौण लाभ। मुख्य लाभ यह होता है कि अब जैसे हम ये अभी त्रिकोणासन कर रहे हैं, अब इसका मुख्य लाभ साइड का फैट कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इतना ही नहीं, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, इससे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर इसको तेजी से भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि 25 से 50 बार तक।
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार हम आसनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन के बाद पाद हस्तासन भी ऐसे ही 5, 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं, जैसी जिसकी आवश्यकता हो। और लाभ, जिनको मोटापा है, यदि 50-50, 100-100 बार कर लिया तो एक ही दिन में 1 से 2-2 किलो तक कम हो जाता है। मोटापा के लिए भी अभ्यासों को बताते हैं। कुछ अभ्यास फिर बैठ करके चक्की आसन, त्रिकोणासन, पश्चिम उत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट करके पादवृत्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो एक दिन में ही आधा किलो से लेकर के 1, 1.5, 2 किलो तक वेट कम हो जाता है। बस योग पूरा होना चाहिए। योग की जो मात्रा है वो पूरी होनी चाहिए। योग समय पूरा दे हम। किस आसन को, किसी योग का अभ्यास को हम कितनी बार कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे दवाई की डोज होती है, दवाइयों की मात्रा होती है, वैसे ही आसनों की, योग की भी मात्रा, आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की जो मात्रा होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है पहले ही दिन से आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वेट कम, 90 से लेकर के 90%, 99% लोगों की पहले ही दिन से हम दवाइयां बंद कर देते हैं। उनको पूरा निगरानी में रखते हैं, सारे उनके मेडिकल चेकअप करते हैं। पहले दिन से बीपी की दवाई बंद हो गई, शुगर की दवाई बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई, और बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है। ऐसे ये 10, 20, 25, 50 बार तक करवा देते हैं। पीछे थोड़ा झुक गए, अर्ध चक्रासन हो। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वर्टिगो की समस्या हो, उनको ये नहीं करना होता, वो गिर सकते हैं। खैर, मैं कह रहा था 99% दवाओं से और 99% हम ऑपरेशन से व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। वृक्षासन ये भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है। योगाभ्यास में जो क्रॉनिक डिजीज है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए तो प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। दोनों ओर से ऐसे इस अभ्यास को कराते हैं। ऐसा लिए एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, क्रोनिक से क्रोनिक रोग, जटिल से जटिल रोग, जीर्ण रोग, असाध्य रोग जिनको कहा जाता है, वो भी हमने मिटाए। क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक एसिडिटी, क्रोनिक स्टमक डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डायबिटीज, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, और फिर जिनको बोला जाता है कि इन रोगों का तो कोई इलाज ही नहीं है, ऐसे रोगों को भी हमने योग से दूर किया है, मिटाया है। और इसीलिए योग एक जन आंदोलन बना है। जो कर सके वो गरुड़ासन भी कर सकते हैं ऐसे।
करोड़ों लोगों ने आज योग को अपनी जीवन शैली बनाया, इसलिए कि लाभ हुआ। बिना लाभ के दुनिया में कोई कार्य होता नहीं है। ऐसे आराम से किया और आराम से ही छोड़ा। कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य पूर्वक आसन किए जाते हैं। आसन का नियम है, आसन का विधान महर्षि पतंजलि ने किया। हस्त्र सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्या। मैं कह रहा था, वो रोग जिनको दुनिया में असाध्य कहा जाता है, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना अभ्यास। इससे अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, अपने ऊपर पूरा अधिकार आएगा। इतने अभ्यास भी हम खड़े होकर के कर लेते हैं, और अब बैठ करके कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट कर अभ्यास करेंगे। और मैं कह रहा था, जिनको आसन करने में असुविधा होती है, बड़ी उम्र वाले भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाया, गोल गोल घुमाया, फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए और प्राणायाम कर लिए। इसी से उनके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। योग के लाभों को मैं 3 भागों में बांटता हूं। और योग की प्रैक्टिस को भी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत अधिक आसन नहीं कर सकते, खाली जो अभी हम बता रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, इसी से उनको 100% लाभ हो जाएगा। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो कठिन आसन कर लें, शीर्षासन, मयूरासन, कठिन कठिन आसन होते हैं, वो कर सकते हैं। जो जवान है वो आसनों के साथ दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि, जिससे जितना बन पाए उतना, और जो जितना करना चाहे, 50, 100, 200, 500, 1000 बार दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि करेंगे तो अत्यंत बलवान हो सकते, जितना चाहे उतना बल बढ़ा सकते हैं अपना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार सब कर लें। और आम लोगों के लिए, सबके लिए, कि जितने आसन बन पाए उतने कर लें। हम एक एक रोग के हिसाब से भी योग का पैकेज बताते हैं कि मोटापा के लिए ये 20 अभ्यास हैं, 6 प्राणायाम हैं, उसमें मुख्य 12 आसन हैं, 2 विश्राम के आसन हैं, 12 मुख्य आसन, 2 सहयोगी आसन, 14 और 6 प्राणायाम, 20 अभ्यास हैं। इसमें से किसी ने 5 आसन और 2-3 प्राणायाम भी कर लिए, 1/3 भी कर लिया, तो आपको योग का लाभ मिल जाएगा। जिससे जितना बन पाए उतना योगाभ्यास कर लें। मैं कह रहा था, बड़े बुजुर्ग जो आसन नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, प्राणायाम कर लें, उसी से उनका रूपांतरण हो जाता है। व्यायाम कठिन उनके लिए जो जवान हैं, जो अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं, वो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि सब योगिक जोगिंग का पूरा योगाभ्यास उनको बताते हैं। योग के कई पहलू हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म है। करते हुए मैं
योगाभ्यास से बता रहा था आपको कि जिसकी जैसी आवश्यकता हो, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, उतना योगाभ्यास करके अपने जीवन को पूरी तरह से हम संवार सकते हैं, सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और योग के लाभ को मैं कह रहा था 3 भागों में विभक्त करते हैं हम, और उसके लाभों को 3 तरह से कहते हैं। एक, उसे बॉडी, माइंड का, सोल का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस होता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होता है। वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। ये तो एक पक्ष है, और इसी से 99% रोग मिट जाते हैं। बीपी का बैलेंस हो गया, शुगर का बैलेंस हो गया, थायराइड का बैलेंस हो गया, भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो गया, बॉडी माइंड का बैलेंस हो गया, वात पित्त कफ का संतुलन हो गया, समदोषाः समाग्निश्च, जो हमारे पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, इनका बैलेंस हो गया। समदोषाः समाग्निश्च, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते, चित्त की, मन की प्रसन्नता, तो सारे रोग मिट ही जाएंगे ना। ये तो एक पक्ष है। दूसरा योग का बहुत बड़ा पक्ष है, डीजनरेट वे सेल्स, ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाते, रिजुनेशन। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। मेडिकल साइंस में पहले तो मानते ही नहीं थे कि कोई डीजनरेट वे, ब्रेन के सेल्स, आइज के सेल्स, स्किन सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट के, फेफड़ों के सेल्स, हड्डियों के, ब्लड के सेल्स, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते। अब मानने लगे, क्योंकि हो गया अब ये कार्य। ऐसे ये सूक्ष्म है, हम करते करते आपको कुछ सूक्ष्म बातें बता रहे हैं कि एक तो होता है संतुलन, बैलेंस सब कुछ का। दूसरा रिजुनेशन, जिनको डिमेंशिया है, ब्रेन सिकुड़ जाता है, अल्जाइमर, फिर पार्किंसन, बहुत तरह के रोग होते हैं उसमें। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों में डिजनरेशन हो जाता है, कानों में सुनने की शक्ति कम हो जाती है, नाक में सूंघने की, जिह्वा में भी स्वाद की, त्वचा में भी डिजनरेशन हो जाता है। तो फिर झुर्रियों से लेकर के बुढ़ापा के कई प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। बोन्स में डिजनरेशन हो जाता है, उसको ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। ब्लड में डिजनरेशन हो जाता है, तो फिर उसमें ब्लड कैंसर और कई तरह के टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, कुछ तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए, डिपॉजिट हो गए, और एक डेफिशिएंसी हो गई, कम हो गए। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, बहुत सी चीज़ें कम हो गई। ब्लड में भी किसी प्रकार का डिजनरेशन है। फिर लंग में डिजनरेशन होता है, तो अस्थमा से लेकर के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के ऐसे ऐसे भयंकर रोग होते हैं कि आदमी मर ही जाता है। हार्ट में डिजनरेशन होता है तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। कुछ लोग पेसमेकर लगा करके स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे गले में, थायराइड में, पैराथायराइड में डिजनरेशन होता है, तो T3, T4 और फिर अंततः पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी उसका असर पड़ता है, तो TSH, T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हो गया। थायराइड में डिजनरेशन, लीवर से डिजनरेशन में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, किडनी में डिजनरेशन, पेनक्रियाज में डिजनरेशन और गाल ब्लैडर में डिजनरेशन, इससे गाल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, किडनी में स्टोन। फिर उसके बाद में उसमें क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, किडनी फेल होना, फिर पेनक्रियाज में डिजनरेशन, डायबिटीज़, फिर गाल ब्लैडर में भी डिजनरेशन, और वहाँ फिर गाल ब्लैडर निकालना ही पड़ जाता है, यह हालत हो जाती है। ऐसे आंतों में डिजनरेशन, आंतों की कमजोरी, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी और कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फिर आंतें काटनी पड़ती हैं, यह हालत हो जाती है। तो मैं कह रहा था डिजनरेशन कहीं पर भी है, लीवर में है, किडनी में है, स्प्लीन में है, इंटेस्टाइन में है, पेनक्रियाज में है, हार्ट में है, ब्लड में, बोन्स में, स्किन में, आँखों में, कानों में, ब्रेन में,
सारा डिजनरेशन भी दूर होता है योग से। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, विज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इन सब बातों के प्रमाण मेरे पास में, एविडेंस। कोई भी बात जब मेडिकल फील्ड में बोली जाती है तो एक बात कही जाती है कि ये एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कोई दवाई है, या ऐसे किसी ने बोल दिया कि ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, ये खा लो, ये पी लो, ये ऐसे ले लो तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। योग विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अभी हम आपको योग के सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते कुछ सूक्ष्म बातें योग की बता रहे थे। अब कुछ आसन करवा देते हैं। आसनों में कुछ पैर खोल करके फिर पैर मोड़ करके अलग अलग तरह से आसन है। वो बैठ करके भी बहुत प्रकार के आसन होते हैं, जितने कर पाए उतने कर लें। मैं बात कह रहा था कि हम जो कुछ बात कह रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, तथ्य प्रमाण युक्ति पूर्वक, अनुभव पूर्वक आपसे बात कर रहे हैं। आगे पीछे ऐसे जाते रहे तो ये पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो मैं बता रहा था आपको कि योग में आसनों से कुछ लाभ होते हैं, और 90 से लेकर के 99%, जैसे मोटापा है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं, ओबेसिटी, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज और पेट की बीमारियां, इनमें आसन भी बहुत अधिक लाभ करते हैं। इसलिए हमने इसके लिए स्पेशल पैकेजेस बनाए हुए हैं। थायराइड में भी आसनों का आंशिक लाभ होता है। तो मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, उदर रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए हमने विशेष पैकेजेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर रखे हैं। उसको कहते हैं थेरापीटिक योग। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से ऐसे कर लेते हैं ये अभ्यास। लेकिन इन रोगों में भी, मधुमेह में, मोटापा में, मेरुदंड के रोगों में, इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। मैं कहता हूँ योग से हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का ठीक होते हैं। योग से हमारे स्थूल शरीर पर भी काम होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पर भी। एक वो शरीर है जो हमें दिख रहा है, एक इसके पीछे न दिखने वाला सूक्ष्म शरीर भी है। दोनों वैसे तो कारण शरीर भी है। योग से हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के लिए, हमारे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे पंच महाभूतों के लिए, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण तत्व, अष्ट चक्र, अंतःकरण चतुष्ट, अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों के लिए, माने हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारे चित्त चेतना आत्मा के लिए लाभ होता है। यानी कई पक्ष हैं योग के। ऐसे इसको 10, 20, 25, 50 बार तक करवा देते हैं तो पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा था योग में कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें आसन विशेष लाभ करते हैं, उनके लिए आसन भी इसलिए विशेष रूप से बताते हैं। लेकिन जैसे बीपी क्योर होना है, हार्ट की प्रॉब्लम का क्योर होना है, कोरोना का क्योर होना है, या हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग, ऐसी क्रोनिक जो समस्याएं हैं, वो केवल और केवल प्राणायाम ध्यान से दूर होती है। प्राणायाम जब लंबे समय तक करते हैं, उसमें भी कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा 1-1 घंटा हम करा देते हैं, पश्चिमोत्तानासन। और उससे हमने ये पाया है, ये देखा है, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हरनिया पीछे नहीं झुकना, जिससे जितना बन पाए उतना करना, जोर जबरदस्ती नहीं करना।
इस प्रकार से जितना बन पाए उतना कर लेते हैं। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, शशकासन, फिर सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, पद्मासन में भी बैठ करके योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, फिर बैठ करके सीधे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि एक अभ्यास क्रम उसको कराते हुए आपको कुछ बड़े तथ्य योग के कहना चाह रहे हैं। अंगूठे अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां रख करके श्वास बाहर छोड़ करके पूरे पेट को दबा देंगे और आगे झुक करके ऐसे आधा से 1 मिनट रुकना चाहिए। मैं कह रहा था योग से सब रोग मिटते हैं और हमने रोगों को मिटाया है, उसके पूरे प्रूफ हमारे पास में है। लाखों लोगों के एविडेंस, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स कि पहले डायबिटीज थी और पहले ही दिन से उन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम किया आधा घंटा। डायबिटीज के लिए 10 अभ्यास बताते हैं हम, इसमें से जो 5 भी कर लेते हैं, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, इतना भी कर लिया तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, फिर क्योर हो जाती है, दवाइयां बंद हो जाती हैं कुछ दिनों में। एक एक अभ्यास को दो 3 बार से लेकर के 5-10 बार तक करवाना पड़ता है, तब जाकर के लाभ होता है। बिना सही तरीके के, बिना पूरा समय दिए, बिना पूरी मात्रा के लाभ नहीं होगा। इसे मैं कहता हूं योग में मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधि पूर्वक, राइट मेथड, राइट प्रोसीजर, सही तरीका, विधि पूर्वक जितना समय जिस अभ्यास को करना है उतने समय तक उस अभ्यास को करना ही चाहिए। मुट्ठियां बंद करके ऐसे हुआ, फिर हथेलियों के ऊपर हथेली ऐसे रख करके, मैं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, इस तरह से ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास होगा। और आधा से 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा नीचे, तब जाकर के पूरा लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे किया, ऐसे आ गए। बच्चे ऐसे करें तो ठीक है, जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, उन्होंने 5-5 सेकंड भी कोई आसन कर लिए तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, एनर्जी का, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उनकी बॉडी की शेप अच्छी रहेगी। वो सब ठीक है बच्चों के लिए। जवानों के लिए 5-5, 10-10 सेकंड करें। जिनको रोग हैं वे आधा से 1 मिनट एक बार में एक आसन करें और कुल 5 मिनट तक एक आसन करें। और जिनको मोटापा आदि है या कई बार स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है तो भुजंगासन उनको 25-50 बार, 100 बार तक करना है, तो 2 दिन के अंदर ही जो टेढ़ी मेढ़ी कमर है वो ठीक हो जाती है। ये अनुभव है मेरे। आगे रुकना, वैसे रुक करके आधा से 1 मिनट तक। जरा सुनना मेरी बात। पहले ही दिन से मैं कह रहा था
डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम हो जाती हैं। जिनको इंसुलिन लगाना पड़ता है उनका इंसुलिन कम हो जाता है, और धीरे धीरे बंद हो जाता है इंसुलिन दवाइयाँ। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते, करना पड़ेगा ना। तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद। बस प्रारंभ में योगाभ्यास के साथ खीरा करेला टमाटर का जूस या मधुनाशिनी गिलोय घनवटी खिला दी। दूध में थोड़ा शिलाजीत ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, दुर्बलताएं भी दूर होगी। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस, ओबिसिटी की कॉम्प्लिकेशंस, एक एक रोग के दुष्प्रभाव होते हैं। उसको ऐसा बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, बीमारियां और बीमारियों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट। एक अभ्यास को ऐसे 1 से 5 मिनट तक किया जाता है। एकाग्रता पूर्वक, मैंने कहा विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग पूरा लाभदायी योग। और हमने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही रोग मुक्त किया, करोड़ों लोगों का वेट कम किया है, करोड़ों लोगों का बीपी शुगर ठीक किया है, करोड़ों लोगों का अस्थमा आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, और एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग भी हमने हजारों लोगों को ठीक किए। और इनमें सबके हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हमारे पास में एविडेंस है। करीब 10 करोड़ लोगों के हमारे पास में एविडेंस है। पहले हम लोग ये डेटाबेस नहीं रखते थे, लेकिन अब पूरे हर एक जगह पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर है, वहाँ के सारे डेटाबेस हम कलेक्ट करते हैं। श्रद्धेय पूज्याचार्य बाक्षी जी ने पूरा इसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, और इसके लिए आईटी की पूरी टीम है, काम करती है कि जो भी हमारे पास रोगी आरोग्य के लिए आते हैं उनका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। रोग की पहले की स्थिति और उसकी बाद की स्थिति का पूरा हम मूल्यांकन करते हैं। एक एक अभ्यास को कम से कम 2, 3, 5 बार तक करना। आगे झुके तो मंडूकासन और शशकासन हो गया, पीछे झुकेंगे तो ये सुप्त वज्रासन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं और हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। प्रारंभ में पैर ऐसे थोड़े खोल भी सकते हैं, क्योंकि सबके पैर ऐसे मिला के रखना उनके लिए मुश्किल होगा, नसें खिंच जाएंगी। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों तरह से बिल्कुल इजी तरीका है। ऐसे ही वज्रासन से उठे, एड़ियाँ ऊपर उठ गई, एड़ियाँ खड़ी हुई, पंजे खड़े हुए ऐसे, और श्वास अंदर भर के धीरे धीरे उठा लेना है, बहुत सहज तरीका। फिर जो प्रोफेशनल तरीका है इसका, वो ऐसा है कि हाथ ऐसे लेकर के आए इधर से, फिर दूसरी ओर से, फिर ऐसे वापस गए। ये तौर तरीके तो आयु के हिसाब से होते हैं। पद्मासन में बैठ गए। तो मैं कह रहा था, बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, डायबिटीज क्योर होती है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, अस्थमा क्योर होता है, ऐसे लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम,
माताओं बहनों में संतान न होने की प्रॉब्लम, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों में भी स्पर्म काउंट का कम होना, उसका कम एक्टिव होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स, दोनों से मुक्ति। ये कितनी बड़ी बात है। बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन करते हुए आपको मैं ये बता रहा हूं कि योग के जो लाभ हैं वो बहुत जबरदस्त। जितना अधिकतम हो सके आगे झुक जाना और प्रयत्न हो कि ठोड़ी या माथा जमीन पर टिक जाए। जो है ऐसे माथा टिका सके ऐसे माथा टिकाना, और जैसे ठोड़ी टिका सके तो ठोड़ी टिकाना। तो पायल्स, फिशर, फिस्टुला से लेकर के इनफर्टिलिटी, चाहे जिस कारण से हो, चाहे वो थायराइड के कारण से हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से हो, यूट्रस के फाइब्रोड्स के कारण से, ओवरी की सिस्ट के कारण से, पॉलिसिस्टिक ओवरीज के कारण से, मेंस्ट्रुएशन ठीक न होने के कारण से, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो। हमने जिनको 10-20 सालों से संतान नहीं हो रही थी उनको योगाभ्यास करवाया, और लेडीज को शिवलिंगी, पुत्र जीवक, दशमूलारिष्ट, फलघृत, शतावर चूर्ण, स्त्री रसायन, साधारण सी औषधियां दी और इनफर्टिलिटी दूर होगी। पुरुषों को यौनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजित रसायन, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली या मूसली पाक, यौवन चूर्ण आदि दे दिया साधारण सी औषधियों से, और असाधारण रोग लोगों के मिटे और उनको असाधारण खुशियां मिली। यह है योग की महिमा। ऐसे आगे झुक करके रुका जाता है, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। एक एक अभ्यास को ऐसे आधा आधा 1-1 मिनट करके 5 बार, 10 बार, 15 बार तक, और असाध्य रोगों में तो एक एक अभ्यास को, जैसे किसी को मोटापा है, किसी को मेरुदंड की समस्या है, तो भुजंगासन ही 25, 50, 100 बार करवा दिया। स्थित कोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन जो भी करवाते हैं, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 25, 50, 100 बार करवा देते हैं। ऐसे जिससे जितना बन पाए। योग मुद्रासन 2 तरह से। अब जिनका शरीर हल्का होता है वो तो तीसरी तरीके से भी कर लेते हैं। पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ लिया, और फिर पकड़ करके आगे झुक गए, और ऐसे ठोड़ी या माथा जमीन पर टिका लिया। पद्मासन में पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन हो गया। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसलिए
मत्स्यासन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर पैर सीधे करके, एक तो अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, एक पैर को ऐसे मोड़ा, दूसरे पैर को घुटने के बाहर ऐसे रख दिया, बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए पंजे को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए, अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, कुछ से इतना ही हो पाएगा, कुछ से ऐसे हो पाएगा, इतना जिससे जितना हो पाएगा उतना अर्ध मत्स्येंद्रासन, और जिनसे ये ना हो पाए तो ऐसे वक्रासन तो सभी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, असाध्य रोग योग से मिटते हैं और उनको मिटाया हमने। साधारण से योगाभ्यास करवा करके, और योगाभ्यास में भी मुझसे पूर्व भी बहुत से योगी योग करा रहे थे, अभी भी करवा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर आसनों और व्यायाम पर केंद्रित होते। मैंने सर्वाधिक प्राणायाम का अभ्यास कराया। मैंने अपने अभ्यासों में 99% प्राथमिकता प्राणायाम को दी, ओंकार ध्यान को दी। वक्रासन, गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। और आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिनको भी असाध्य से असाध्य रोग है वो योग से मिटेंगे। बस एक ही शर्त है, योगाभ्यास में प्राणायाम को 90 से अलग अलग रोग के हिसाब से 99% तक प्राणायाम को ओंकार और ध्यान और गायत्री ध्यान के साथ करते हैं तो और अधिक लाभकारी हो जाता है। उसको प्राथमिकता देना। बाएं पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, तो दायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ पीछे चलिए, तो फिर आप सारे रोगों को मिटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर की बीमारी, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, लंग फाइब्रोसिस है, लिकोडर्मा है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, कोरोना है, स्नोरिंग स्लीप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो 100% प्राणायाम से ही लाभ होगा। आसन लाभ नहीं करेंगे, इन चीजों लाभ करेंगे भी तो बहुत थोड़ा सा, इसलिए वो नगण्य सा है। इसलिए मैंने कहा 90 से 99% प्राणायाम से ही लाभ होगा। ये तो 100% लाभ वाले मैंने क्षेत्र कहे, बाकी भी शेष दूसरे क्षेत्रों में भी प्राणायाम से अधिक लाभ होगा। इसलिए मैं प्राणायाम को अधिक प्राथमिकता देता हूं, लेकिन आसन भी कराता हूं। ये फिजिकल स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, शरीर को शेप में रखने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इनकी भी एक भूमिका है, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता प्राणायाम को दें, ध्यान को दें।
जैसे ये गोमुखासन हुआ। मैं बार बार संकेत कर रहा हूं कि सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम अधिक करें, प्राणायाम को अधिक प्राथमिकता दें। सिद्धासन में अक्सर अधिक भाई बहन बैठ पाते हैं, जो सिद्धासन में ना बैठ पाए वो सुखासन में बैठ जाए, और जिनका शरीर हल्का है वे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, और जो नीचे ना बैठ सकें वे कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। जो कुर्सी पर भी ना बैठ सकें वो लेट करके प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम में भी 10-12 तरह का हम प्राणायाम बताते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया भी बीच में करवा देते हैं। नौली क्रिया करने में तो बहुत वक्त लगता है और वो सबके लिए आवश्यक भी नहीं है। छोटे बच्चे कर लेते हैं अभी। उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना और अंदर भर करके रोक के रखना। श्वास को भरना पूरक कहलाता है, श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है। अंदर भर करके रखना अभ्यंतर कुंभक कहलाता है, बाहर छोड़ करके रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है। ठोड़ी को कंठकूप में लगा के रखना है, जालंधर बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा के रखना, उड्डयन बंद नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रखते, मूल बंद होता है। योग के कुछ शब्द हैं। तो ये गले और थायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, कोरोना के लिए बहुत उपयोगी है। फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम, उद्गीत और श्वासों पर ओंकार ध्यान। आवश्यकता के अनुसार शीतली, शीतकारी, दोनों में मुंह से श्वास लेते, नाक से छोड़ते। फिर बाएं नाक से बार बार श्वास लेना, दाएं से छोड़ना। यथाशक्ति अंदर भी रोक सकते हैं। तो चंद्रभेदी, दाएं से लेना, हर बार दाएं से लेंगे, बार बार दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। अंदर भी यथाशक्ति रोक सकते हैं। तो सूर्य भेदी, बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, अंदर रोक करके रखना, बाएं से छोड़ना। नाड़ी शुद्धि, फिर कर्ण रोगांतक प्राणायाम, कान के रोगों के लिए श्वास अंदर भर के और मुख के साथ साथ नाक भी बंद करके एयर का प्रेशर कपोलों तक और कान तक आता है। और फिर आभ्यंतर प्राणायाम में श्वास को अंदर भर करके यथाशक्ति आधा से लेकर के 1 मिनट तक, और बहुत अभ्यास के बाद 1.5 से 2 मिनट तक भी रोका जा सकता है। ऐसे इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं।
अंदर रोक के रखना। मैं से 2 मिनट तक, वैसे तो 2.5 मिनट तक का मेरा अभ्यास है, मैं करके बताता भी हूं आपको, लेकिन 1 से 2 मिनट तक तो सभी कर सकते हैं अभ्यास के बाद। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा आदि के रोग होता है उनको नहीं करवाया जाता है। खैर, इन प्राणायामों में भी सर्वाधिक 2 प्राणायामों को सबसे ज्यादा हमने महत्व दिया और उनको करवाया। एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम सर्वाधिक हम करवाते हैं और इसके द्वारा क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा बताते हैं। 99% मैंने कहा दवाइयां छूट जाती हैं, बड़ी बात है। 99% दवाइयों का छूट जाना, 99% ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अवॉइड किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। और मैक्सिमम बीमारियों को हम क्योर कर लेते हैं। कंट्रोल तो 100% हो ही जाती हैं सब डिजीज, कंट्रोल 100% और 99% बीमारियां क्योर हो जाती हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब मैं थोड़ा सा संकेत भर कर रहा हूं, जैसे बालों का झड़ना, इसमें प्राणायाम के साथ साथ औषधियों का भी हम आलंबन लेते हैं, वो आपको अगले चरण में बताएंगे। बालों का झड़ना, जल्दी सफेद होना, फिर एलोपेशिया तक, कई तरह के बालों की समस्याएं, डैंड्रफ, योग से दूर हो जाता है। बताइए। ऐसे ही आंखों का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आईसाइट का वीक होना, नजर कमजोर होना, और आंखों में अल्सर तक हमने ठीक किया है। जिनके अंदर की नसें सिकुड़ गई थी, प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम अधिक समय करवाते हैं। फिर उसमें अमल के रसायन, सप्तामृत, लोह मुक्ता शुक्ति और त्रिफलाघृत पिलाते भी हैं और त्रिफलाघृत से अक्षितर्पण भी करवाते हैं। आंखों के असाध्य रोग हमने दूर किए। ऐसे नाक के अंदर से हड्डी बढ़ जाना, मांस बढ़ जाना और साइनस की छींक आने की सब समस्याएं प्राणायाम से और आयुर्वेद की औषधि है। सरसों का तेल तो सब जानते ही हैं, षडबिंदु तेल या उसमें अणु तेल और डाल देते हैं और थोड़ा श्वासारी आदि, त्रिकोटासी तुपलादि, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, गिलोय आदि औषधियां देते हैं। पॉलिप्स अंदर से बढ़ गए थे, नाक का ऑपरेशन भी करवा लिया था, दोबारा फिर बढ़ गए। ऐसे फिर ऐसे कान के रोग, कान के बहना, कान के पर्दों में छेद, कम सुनाई देना, घू घू की आवाज आना, कर्ण में अलग अलग प्रकार के नाद, कर्णनाद, बहुत तरह की समस्याएं। ऐसे मस्तिष्क के सैकड़ों प्रकार के रोग होते हैं। जिनको पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में गांठ हो गई थी, सिस्ट हो गई थी, जिनको माइग्रेन पेन था, डिप्रेशन था, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऐसे रोग, मेमोरी का वीक होना, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया तक हमने ठीक किया है। ये मैं संकेत कर रहा हूं किससे? प्राणायाम की इसमें बड़ी भूमिका है, साथ में आयुर्वेद की जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां जो हमें पूर्वजों से ज्ञान मिला है, बोध मिला है, उसका प्रयोग किया हमने। फिर ऐसे ही गले के असाध्य रोग, थायराइड के, पैराथायराइड के बीमारियां क्योर कर दिया हमने। बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा, वात पित्त कफ के असाध्य रोग, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अब तो कोरोना भी ठीक हो रहा है योग से, उसके पूरे एविडेंस हमारे पास में आ चुके हैं। कोई औषध नहीं ली, खाली प्राणायाम किया और कोरोना को हरा दिया अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके। और जो कोरोना अटैक करता लंग के ऊपर, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया प्राणायाम से। पहले से भी कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी जब उनको क्वारंटीन किया गया तो प्राणायाम करके, और जो कोरोना के कारण से सिम्टम्स आते हैं, सिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट एलोपैथी में दे रहे थे, उन्होंने ठीक कर लिया अपने आप को।
एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ये योग आयुर्वेद का सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, वो कंट्रोल करते हैं, ये क्योर करता है, जबरदस्त है इसका लाभ। ऐसे ही फिर हार्ट की अनेक प्रकार की बीमारियां, इंजेक्शन फैक्शन का कम होना, हार्ट का इनलार्ज हो जाना, हार्ट की नलियों का सिकुड़ जाना, ब्लॉकेज हो जाना, उसका हार्ट रेट का अव्यवस्थित होना, ये सब रोग कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें शीतकारी भी करा देते हैं जिनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतकारी कराया तो बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसे ही मैंने कहा फेफड़ों, हार्ट के साथ साथ जिनको असाध्य रोग थे, किडनी के, स्प्लीन के, इंटेस्टाइन के, पेनक्रियाज के, यूट्रस के, ओवरी के, प्रोस्टेट के, गाल स्टोन, किडनी स्टोन और क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, किडनी का श्रिंक हो जाना, लीवर का श्रिंक हो जाना, हार्ट का श्रिंक हो जाना, लंग का श्रिंक हो जाना, ऐसे ऐसे रोग। फिर हड्डियों के तमाम रोग, बोन वेरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस होने से, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के अव्यवस्थित होने से, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ये असाध्य रोग हड्डियों के, वो दूर किए हमने। स्किन के ऐसे ही रोग, कौन सा ऐसा रोग नहीं है, कहीं किसी की कार्टिलेज घिस गई थी, किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ गई, किसी की कहीं से हड्डी घिस गई, किसी को वेरिकोज वेन्स, किसी को जो है फाइलेरिया, पायरिया, ऐसे ऐसे असाध्य रोग हमने योग से मिटाए। और उसमें योग के साथ आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग किया। योग एक चिकित्सा विज्ञान है, तो आयुर्वेद के हर जड़ी बूटी में आपके असाध्य रोगों का समाधान है। ये योग आयुर्वेद का विज्ञान। और आहार पर नियंत्रण, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे योग से हमारे रोग, दुख, दर्द मिट जाते हैं। ये हमने किया है, ये हुआ है, और इसके पूरे एविडेंस हमारे पास में है। ये योग अपने आप में जो हम कहते हैं कि सुपर साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है। और योग में, प्राण में सारी औषधीय शक्तियां हैं। इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना, एनर्जी का फ्लो ठीक होना, इतना ही नहीं, मन का शांत होना इतना ही लाभ नहीं है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत, ही ऐसे इतनी महिमा है इस प्राणायाम की। इसलिए इसमें कपालभाति 5-10 मिनट से प्रारंभ करके रोग के अनुसार 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा तक हमने करवाया। सुबह शाम 2 बार करवाया। और अनुलोम विलोम भी ऐसे ही, सुबह, दोपहर, शाम, ये तो खाने के बाद भी कर सकते हैं, आधा घंटे बाद अनुलोम विलोम, ये भी 1-1 घंटा करवाया। और हमने SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के लोगों को अब दिख रहा था कि अब तो मौत सामने खड़ी है, मौत को भी मात दे करके उन्होंने नई जिंदगी पाई योग से। इसलिए मैं कह रहा था, केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस करना, ये संतुलन करना एक बात है, डीजनरेटिव सेल्स का रीजनरेट होना दूसरी बात है। अरे इससे बड़ी बात है, तीसरा लाभ, योग से दूसरा जन्म मिल जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है। इसको योग को इसलिए दूसरा जन्म देने वाला, दिव्य जन्म देने वाला, इसको योग में प्राण को माता, पिता, गुरु, भ्राता, सखा कहा है, कल्प वृक्ष का योग को। जो संकल्प करते हैं योग करते करते वो सारे संकल्प हो जाते हैं। और अंतिम बात, जीवन का दिव्य रूपांतरण हो जाता है, दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, व्याधियों से मुक्त होना ये तो योग का प्रथम चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, अचीवमेंट ऑफ divine knowledge, divine emotions, divine love, divine compassion, achievement of divine karma, achievement of life divine, this is the ultimate goal of yoga। और इसमें सर्वाधिक मदद करेंगे आपकी कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ये 2 प्राणायाम सबसे ज़्यादा करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। और कपालभाति अनुलोम विलोम लय के साथ करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाता है। When you are doing properly pranayam, continuously pranayam, then you will be enter automatically in meditation. तो व्याधियों की मुक्ति का मार्ग और समाधि की प्राप्ति का मार्ग है ये योग। ऐसे जो भी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं वे कपालभाति अनुलोम विलोम निरंतर करते रहें। आज इस युग के एक महान ऋषि जिन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, परा अपरा विद्याओं का बोध दिया, समाज की कुरीतियों को, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड को मिटाया और इस भारत को अपने वैदिक धर्म का सच्चा बोध कराया। ऐसे महर्षि दयानंद के शिष्य महात्मा हंसराज जी, जिन्होंने डीएवी के माध्यम से, जिस समय भारत गुलाम था, गुलाम भारत में भी, परतंत्र पराधीन भारत में भी शिक्षा की बहुत बड़ी क्रांति की। और शिक्षा का आध्यात्मिकीकरण होना चाहिए, आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय होना चाहिए। उसकी शुरुआत जिसने की, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के माध्यम से, जिसको डीएवी शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के बहुत यशस्वी शिष्य महात्मा हंसराज जी को हम आज, उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है। 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। आज हम उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं और शिक्षा का भी स्वदेशीकरण हो, इसके लिए भी पतंजलि एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है। योग क्रांति के बाद शिक्षा क्रांति और अपनी वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की क्रांति, एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो, इसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं और कल आपको फिर जो शेष योगासन बचे हैं उनको भी सिखाएंगे और कैसे योग से हर रोग मिटता है, यह भी हम योग के साथ साथ आयुर्वेद की सब औषधियां भी आपको बताएंगे। और सुबह सुबह ध्यान अवश्य कराएंगे, वो भी आप जरूर करना। कुछ लोग सुबह नहीं उठते, देर से उठते हैं, वो अभी भी ध्यान का कार्यक्रम देख लेंगे, ध्यान का अभ्यास कर लेंगे। अभी ध्यान के अभ्यास को हम थोड़ी देर रिपीट करेंगे आप सबके लिए। और फिर 8 बजे इंडिया टीवी के ऊपर भी हम योगाभ्यास बताते हैं, सब रोगों का समाधान आपको देते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब योगी बने, निरोगी बने। डीडी नेशनल के ऊपर जहां आस्था नहीं आ पा रहा है फ्री डिश के ऊपर, तो वहां पर डीडी नेशनल पर 6 से 7, डीडी भारती पर 7 से 8 ये नियमित योग का कार्यक्रम आ रहा है। उसके लिए भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सुबह सुबह योग करना, दिन भर कर्म योग करना और पतंजलि के सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, बालों के हाइजीन के लिए केश कांति, शैम्पू, कंडीशनर, तेल से लेकर के दांतों के लिए दंत कांति, आपके बॉडी के लिए सब अलग अलग प्रकार के बाथ सोप, फेस वॉशेज, एलोवेरा जेल से लेकर के सारे आपके स्किन के प्रोडक्ट्स, फिर आपके टॉयलेट के हाइजीन के लिए ग्रीन फ्लश, उसमें तो हार्पिक एक विदेशी यूनिलीवर के ही सारे ज़्यादातर प्रोक्टर एंड गैम्बल के और कोलगेट के अलग अलग विदेशी कंपनियों के ही सारे प्रोडक्ट्स आपके घरों में आते थे। हमने सब विकल्प दिया। फ्लोर क्लीनर के लिए फिनाइल नहीं, हम उनका गोलाइन इस्तेमाल करो। आपके कपड़ों को साफ करने के लिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, बहुत उच्च क्वालिटी के आपको वॉशिंग पाउडर दी जड़ी बूटियों के साथ, और राख, नींबू और नींबू के साथ। माने आपके बर्तन तो साफ हों, बर्तनों की सफाई हाथों की सुरक्षा के साथ हो। तो हाथ जिनके केमिकल वाले डिस्बास बार यूज कर करके खराब हो गए थे, एक्जिमा तक हो गया था, हाथ एक तरह से सड़ गए थे, गल गए थे, फट गए थे, उनको भी ठीक कर दिया हमने पतंजलि सुपर डिशवॉश बार के द्वारा। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स आपको, और ब्रश भी, दंत कांति, पहले तो टूथपेस्ट ही दिया हमने आपको, उसमें भी कई वैरायटी हैं, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस,
फिर बालों के लिए, बच्चों के लिए, बालकों के लिए दंत कांति जूनियर, फिर जिनके बहुत सेंसिटिव दांत और मसोड़े उनके लिए दंत कांति मेडिकेटेड, वो सब तो आपको मिलता है। दंत कांति रेड, दंत कांति एलोवेरा जेल टूथपेस्ट, फिर फ्रेश एक्टिव, ये सब तो है ही। उसमें हमने सामान्य ब्रश से लेकर के जिनके दांत मसोड़े बहुत खराब हैं उनके लिए सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव एडवांस सब आपको उपलब्ध कराया है, और वो भी विदेशी कंपनियों से 3, 4, 5 गुना सस्ते दामों के ऊपर। तो आप अपनी सेविंग कीजिए, देश की सेवा कीजिए, स्वदेशी का इस्तेमाल कीजिए, योग आयुर्वेद स्वदेशी के इस प्रचार को आगे बढ़ाइए। और जो है किस तरह से पूरी दुनिया में साजिशें होती है, मैंने बार बार इसका संकेत किया है। अलग अलग प्रकार के साजिश और षड्यंत्र, चाहे वो मजहबी षड्यंत्र हैं, चाहे वो आर्थिक राजनीतिक षड्यंत्र हैं, बौद्धिक षड्यंत्र हैं, पूरी दुनिया को एक गलत दिशा में ले जाने के लिए। चीन ने तो क्या क्या नहीं किया, अब सारी दुनिया कह रही है। फिर भी हम चीन का करीब 20 लाख करोड़ का कंजम्पशन भारत करता है, 20 लाख करोड़ का लगभग। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। हम इन चीजों से बचें और योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपनाएं, अपने मूल संस्कृति, अपने इस आध्यात्मिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन आर्य परंपरा की और लौटें वापस। आइए योग कीजिए, आयुर्वेद का स्वदेशी का प्रयोग कीजिए और इस अभियान को, इस मिशन को जन जन तक पहुंचाइए। चारों तरफ जो दुष्प्रचार चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको भगवान का, गुरु का, अपने पूर्वजों का यंत्र बन करके दूर कीजिए। ओम शांति शांति शांति।